Hello students, and this video is for class 12 CBSE, and today we will start the third poetry, Keeping Quiet, of the book Flamingo. You know that. And first of all we read about the poet Keeping Quiet. हालांकि कीपिंग क्वाइट का मीनिंग होता है सभी चुप रहे, शांत रहें. शांति से मतलब क्या है वो अभी हम पोइट्री के थ्रू बताएंगे. पाब्लो नेरुडा 1904-1973 ये इनकी बर्थ डेट है, यानी कि बर्थ ईयर है, और इनकी डेथ ईयर है. 1904 में जन्म हुआ था और 1973 के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी पाब्लो नेरुडा की. तो पाब्लो नेरुडा is the pen name of Neftali Ricardo Rias Basalto, who was born in the town of Parral in Chile. और जो पाब्लो नेरुडा था उनका वास्तविक नाम था नेफ्ताली रिकार्डो रियास बैसाल्टो, और उनका जो जन्म था वो चिली शहर के पैरल नामक कस्बे के अंदर हुआ था. चिली शहर के पैरल नामक कस्बे के अंदर हुआ था. नेरुडास poems are full of easily understood images which make them no less beautiful. और नेरुडा की जो कविताएं हैं वो बहुत ही आसान और समझने वाले इमेजेस से भरी हुई हैं, जो कि इसको कम सुंदर नहीं बनाती है. He won the Nobel Prize for the Literature in the year 1971, और साहित्य में उनको नोबेल प्राइज़ मिला और वो सन 1971 के अंदर मिला. इन दिस पोएम नेरुडा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन. और इस कविता में जो नेरुडा है वो बिल्कुल शांत यानी कि आत्मचिंतन की आवश्यकता के बारे में बात करते हैं. एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स. और मानवीय लोगों के बीच में, यानी कि लोगों के बीच में एक आपसी समझ की भावना को विकसित करने के बारे में भी वो बात करते हैं कि लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए. लोगों के बीच में एक ऐसा बॉन्ड होना चाहिए जिससे कि वो प्रेम और सौहार्द से बंधे रहें, उनके बीच में किसी तरीके का कोई टकरार नहीं हो. ठीक है. अबाउट द पोएम. नाउ we will count to 12 and we will keep still. अब हम 12 तक गिनती गिनेंगे, और 12 तक गिनती गिनेंगे जब तक हम सभी शांत बने रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं. For once on the face of the earth, let's not speak in any languages. इस धरती पर जितने भी लोग हैं, धरती के फेस पर जितने भी लोग हैं, वो एक बार के लिए जिस भाषा का भी वो यूज़ करते हैं उस भाषा को वो नहीं यूज में लेंगे, बोलेंगे नहीं. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. हम अपने आप को 1 सेकेंड के लिए चुप रखेंगे, चुपचाप हो जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं. एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. और अपनी भुजाओं को कोई हिलाएगा नहीं, मतलब काम धंधे सब बंद कर देंगे, कोई काम नहीं करेगा, ना ही कोई बात करेगा, सब शांत हो जाएंगे, कोई बोलेगा नहीं. इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. वास्तव में ये एक अद्भुत समय होगा, अद्भुत क्षण होगा. विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स. जब कोई भीड़ नहीं होगी, कोई भाग दौड़ नहीं करेगा, और ना ही कोई मशीनें चलेंगी, मतलब कोई काम धंधा नहीं करेगा, कोई मशीन आवाज़ नहीं करेगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर. हम सब शांत, यानी कि क्या रहेंगे, शांति से एक दूसरे के साथ रहेंगे. इन ए सडन स्ट्रेंजनेस. और हम एक दूसरे की शांति में सहभागिता निभाएंगे, यानी कि एक दूसरे के साथ रहकर चुपचाप रहेंगे, कोई बोलेगा नहीं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा. फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स. और जो मछुआरे जो उस ठंडे तालाब के अंदर जो वेल मछली होती है, उन वेल मछलियों को मछुआरे नहीं पकड़ेंगे, यानी कि उनको चोट या नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. एंड मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. और वो व्यक्ति
जो समुद्र के किनारे पर जो नमक बीनने का काम करते हैं वो अपने एक बार अपने चोटिल हाथों को चेक करेंगे, अपने हाथों को देखेंगे, यानी कि वो नुकसान तो नहीं, और उनको नुकसान तो नहीं पहुंच रहा। इट मीन्स ये हुआ कि 1 मिनट के लिए अगर हम शांत हो जाएंगे, एक क्षण के लिए हम शांत हो जाएंगे तो हमें शांति का अनुभव होगा। हम किसी प्रकार से कोई काम नहीं करेंगे तो हमें एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा, हम एक दूसरे से बात कर पाएंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे। और अगर हमने व्हेल मछलियों को पकड़ना बंद कर दिया, इट मीन्स क्या हुआ, इससे मतलब ये होता है कि हम जानवरों को अगर पकड़ना बंद कर देंगे, यानी कि जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो प्रकृति के लिए कितना अच्छा होगा। ठीक है, दोस्त हूँ प्रिपेयर ग्रीन वार्स, जो लोग, यानी कि इसने क्या कहा, दोस्त हूँ प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, ऐसे लोग, यानी कि मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूँ जो युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं, युद्ध करना चाहते हैं। ठीक है, जो युद्ध गैसों से लड़ा जाएगा, जो युद्ध अग्नि से लड़ा जाएगा, अग्नि का मतलब जो खतरनाक हथियारों से लड़ा जाएगा, जो कि एक्सप्लोजिव, जो उनके पास बॉम्ब्स हैं, उनसे वो लड़ेंगे, और वो अपने युद्ध की जो तैयारी करने में लगे हुए हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स would put on clean clothes and walk about with their brothers in the sad doing nothing। और इसमें जो विजेता होगा, जो विक्ट्री लेगा, उसके हाथ में नो सर्वाइवर्स, किसी प्रकार का कोई जीवन नहीं लगेगा। मतलब उसके हाथ में ऐसी दुनिया हाथ में आएगी कि इस दुनिया में कोई जीवित लोग नहीं रहेंगे। मतलब जब लोग ही नहीं रहेंगे तो बात किससे करेगा, जब लोगों को ही वो मार देगा तो किससे मिलकर रहेगा। यानी कि वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और वह जो लोग साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, जो लोग साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, वो अपने भाइयों से मिलेंगे, अपने भाइयों के साथ क्या करेंगे, उस छाया के अंदर क्या करेंगे, विश्राम करेंगे, और आनंद के साथ वो कुछ नहीं करेंगे। मतलब अपने पूर्णतः आनंद लेंगे और वहाँ कुछ नहीं करेंगे, अपने भाइयों के साथ वो मिलकर रहेंगे। ठीक है, लेकिन ऐसा तभी संभव हो पाएगा कब, जब वो युद्ध नहीं करेंगे, जो अपने भाइयों के साथ मिलकर रहेंगे, जब वो इस बारे में सोचेंगे कि मेरे भाई है, हम इनको मारेंगे नहीं। ठीक है, एक पल के लिए हम ये सोच लें कि वो हमारे लिए क्या है, हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, हम उनको नुकसान नहीं पहुंचाएं। अगर हम उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे, नीरस हो जाएंगे, हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। हम केवल ऐसी दुनिया बना देंगे जहां लोग नहीं होंगे, हम केवल अकेले होंगे, और अकेले जीकर हम करेंगे क्या। भाइयों के बिना संसार कैसा होता है, अधूरा होता है। यानी कि हमारे मिलने जुलने वाले ही अगर नहीं रहेंगे तो संसार में जीवन जीना ही कैसा है, बेकार है। What I want should not be confused with total inactivity। और मैं जो कहना चाहता हूँ, जो बताना चाहता हूँ, ठीक है, उसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। आई वांट शुड नॉट बी कन्फ्यूज विद टोटल इनएक्टिविटी, कि मैं जो बताना चाहता हूँ, ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन वाली कोई स्थिति नहीं है। मैं लाइफ इज वॉट इज अबाउट, इट इज अबाउट आई वांट टू ट्रक विद डेथ। जीवन तो ऐसे ही चलता रहेगा, लगातार अनवरत चलता रहेगा, और जीवन में सामान्य स्थिति भी चलती रहेगी। ठीक है, यानी कि आई वांट नॉट ट्रक विद डेथ, मैं कोई मृत्यु वाले रास्ते को, यानी कि मृत्यु वाले रास्ते पर नहीं जा रहा, मैं मृत्यु वाले रास्ते को फॉलो नहीं कर रहा, मैं ज़िंदगी के रास्ते को फॉलो कर रहा हूँ, जहाँ पे मुझे सामान्य काम करने हैं, जहाँ मुझे चलते रहना है। इफ़ आई वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग। और मैं ये चाहता हूँ कि आदमी जो है वो क्या नहीं करे, मौत के साथ समझौता नहीं करे, यानी कि मौत के साथ नहीं चले। और यदि मैं जीवन को चालू रखना चाहता हूँ, जीवन के साथ चलना चाहता हूँ, तो इस काम पर हम क्या नहीं हो पाते, हम अपने आप को एक नहीं कर पाते, और हम अपने आप को कैसा पाते हैं, अकेला पाते हैं। ठीक है, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग परहैप्स ए हूज साइलेंस। और
हमें वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, सिर्फ हमें एक शांति मिलती है, एक गहरी शांति, जिससे कि हम अपनी पीड़ाओं को अपनी यानी कि माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हम अपनी पीड़ाओं को दूर कर सकें, अपनी उदासी को दूर कर सकें। ठीक है, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ, कि हम एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं और हम एक दूसरे को मृत्यु के डर से क्या करते रहते हैं, यानी कि उनको डराते रहते हैं कि एक दिन मृत्यु आएगी, ये होगा। हम एक दूसरे की समझ से दूर हो जाते हैं। हम एक दूसरे को सिर्फ इसी बात के लिए डराते हैं कि मृत्यु तो निश्चित होती है, लेकिन अगर इस जीवन को ही जिया जाए तो कितना खूबसूरत काम होगा। परहैप्स ठीक है, perhaps a whose silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with the death। और निश्चित तौर से इस बात को ये समझने वाली बात है कि हम ऐसी सोच पैदा करेंगे, ऐसी शांति पैदा करेंगे, जिससे कि हम अपनी जो उदासी है, अपनी जो सैडनेस, अपना जो दुख है, उसको हम दूर कर देंगे और हम कभी भी यानी कि क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंडिंग विकसित करेंगे, हम सोच विकसित करेंगे एक दूसरे के प्रति। और अगर हम एक दूसरे के प्रति क्या नहीं कर पाएंगे, सोच नहीं पाएंगे, एक दूसरे का हित नहीं सोच पाएंगे, और हम क्या कर पाएंगे, अपने यानी कि केवल विनाश का ही साधन जुटा पाएंगे, अपने विनाश की ओर ही हम आगे बढ़ते पाएंगे और हम मृत्यु की बात करते रहेंगे और एक दूसरे के साथ कभी मिलकर नहीं रह पाएंगे। तो ये सब किसका कहना है, यानी कि पोएट नेरूदा का। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। और हमें धरती ही, केवल शायद हमें धरती ही ये पाठ पढ़ा सकती है, ये सिखा सकती है कि सारी धरती जो कि क्या है, सारी धरती जो कैसी है, जो ढकी हुई है, यानी कि when everything seemed dead and later proves to be alive। और ऐसी धरती जो पूर्ण रूप से ढकी हुई है, आच्छादित है, ठीक है, और जो प्रकृति है वो कैसी दिखाई देती है, डेड दिखाई देती है, यानी कि प्राणहीन दिखाई देती है। जब हम कुछ दिनों के लिए यानी कि क्या कर देंगे, उन सारी गतिविधियों को बंद कर देंगे, सब कुछ हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। लेकिन यह दृश्य कैसा होता है, थोड़े समय के लिए होता है, ये ज़्यादा समय के लिए नहीं होता, ठीक है। और I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। और मैं 12 तक गिनूँगा और 12 गिनने तक तुम क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे, और फिर उसके बाद से मैं चला जाऊँगा। ओके स्टूडेंट, तो इसमें कहने का मतलब कवि का ये है कि आप अगर शांत रहेंगे, अगर सोच समझकर विचार करेंगे, तो निश्चित तौर से आप ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचेंगे जहां वास्तव में तुम्हें आभास होगा कि हमें एक दूसरे के साथ रहने का क्या लाभ होता है, एक दूसरे के साथ मिलकर रहने से क्या काम होता है। अगर हम एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे तो उसका क्या लाभ होगा, ठीक है। अगर हम किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो उसके क्या लाभ होंगे। क्योंकि एक पल रुकने से हमें मालूम होगा, क्योंकि आज हमारे पास वक्त नहीं है और वक्त के इस भागते हुए दौर में हमें लगता है कि हम कैसे हैं, यानी कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास सोचने के लिए समय नहीं है, और जो भाईचारे का प्रेम है वो एक दूसरे से नहीं मिल पाता। क्योंकि जब तुम्हारे पास वक्त ही नहीं होगा तो भाईचारे के लिए भी समय नहीं होगा, प्रकृति के बारे में भी तुम्हारे पास सोचने के लिए समय नहीं होगा, और तुम एक दूसरे के साथ अपना जीवन कैसे एक बॉन्डिंग के साथ बिताओगे, उस चीज़ के लिए भी सोचने के पास अगर तुम्हारे पास वक्त नहीं होगा तो निश्चित तौर से तुम्हारा जीवन कैसा होगा, बेकार होगा, नश्वर जीवन होगा तुम्हारा, यानी कि उस जीवन में तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए कभी तुम्हें एक पल के रुकने के लिए कहता है। ओके स्टूडेंट, एंड आई होप यू विल डिस्कस अबाउट दिस पोइट्री ईच अदर, एंड मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूँ कि तुम अपने अकॉर्डिंग भी इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो, सोचने की कोशिश करो, ठीक है, और उसकी समरी लिखने की कोशिश करो। एंड थैंक्स।